जय श्री कृष्ण। आज हम सभी वैष्णव जन पुष्टि मार्गीय तिलक का भाव जानेंगे। पुष्टि मार्गीय तिलक के भाव को समझने के लिए हमें श्री कालिया मर्दन लीला को समझना पड़ेगा। जब श्री ठाकुर जी ने कालिया नाग का मर्दन किया और कालिया नाग को आज्ञा करी कि वह ब्रज छोड़ के जाएं, तब कालिया नाग ने श्री ठाकुर जी से कहा कि वह ब्रज के क्षेत्र के बाहर जाएंगे तो उन्हें गरुड़ जी खा लेंगे। तब श्री ठाकुर जी ने कालिया नाग को कहा, यह तो मैंने तुम्हें चरण चिन्ह का अभय दान दिया है, यानी कि भय मुक्त कर दिया। यह चरण चिन्ह जो तुम्हारे मस्तक पर विराजमान है, इनसे तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। तो उसी प्रकार यह जो हमारे तिलक की आकृति है, पुष्टि मार्गीय तिलक की, यह श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह की है। यह प्रतीक है कि जिस भी वैष्णव या भक्त जन ने इस तिलक को धारण किया हुआ है, वह श्री ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पित है। यह हमारे समर्पण को दर्शाता है, वह शरणागति को भी दर्शाता है, क्योंकि जब श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह हमारे मस्तक पर विराजमान है तो हर समय श्री ठाकुर जी का चिंतन तो रहेगा ही रहेगा। प्रत्येक वैष्णव को तिलक और कंठी अवश्य धारण करने ही करने चाहिए। यह तिलक और कंठी ही एक वैष्णव की पहचान है। हमारे इन्हीं तिलक व कंठी की रक्षा के लिए एक समय पर श्री विठल नाथ जी के चौथे लाल जी श्री गोकुल नाथ जी कश्मीर पधारे थे, वो भी 72 वर्ष की आयु में, क्योंकि तब जहांगीर ने तिलक व कंठी पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब 72 वर्ष की आयु में जाकर गोकुल नाथ जी वहां पधारे, वे अपने अकाट्य तथ्य उनके सामने रखे, तब उन्होंने यह प्रतिबंध हटाया। तो हम सभी पुष्टि जनों को, वैष्णव जनों को तिलक और कंठी अवश्य धारण करनी चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी के अनुसार भी अगर हम गोपी भाव को देखें तो तिलक हमारे सुहाग का प्रतीक है, क्योंकि गोपी भाव से केवल जो पुरुषोत्तम है, केवल जो पुरुष हैं, वह श्री ठाकुर जी ही हैं। बाकी सब यहाँ पे सखी व गोपी स्वरूप ही हैं। तो यह हमारे सुहाग का प्रतीक है। और ये जो गले में हम कंठी डालते हैं, ये हमारा मंगलसूत्र है। तो इसीलिए हम सभी पुष्टि वृंदों को तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। और इसका यह जो सीधा साधारण भाव है, वह यह है कि हमारा जो मस्तक है वह सदैव श्री ठाकुर जी के चरणों पे है, क्योंकि श्री ठाकुर जी के चरण हमारे मस्तक पर विराजमान है। जय श्री कृष्ण।